प्रॉब्लम वहां है ही नहीं जहां आप समझ रहे हो। नमस्कार व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद एनी प्रॉब्लम। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही है तो उसका हल है, वह समस्या सुलझ सकती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है बस अपना नजरिया बदलने की। और वो नजरिया आपको क्या बदलना है? आपको कहना है कि वो प्रॉब्लम जो आप समझ रहे हैं वो वहां एक्चुअल में है ही नहीं। और यहाँ पर जो आपका स्टीव कोवी है वो भी यही कहते हैं, द वे वी सी द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। हम समस्या को जिस तरह देख रहे हैं वही एक्चुअल में समस्या है। हम जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे एग्जांपल जो है देखते रहते हैं। तो जैसे पहली प्रॉब्लम जो है, वो पहली प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे वो आपका क्या है, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सुबह जल्दी ना उठना। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है? या तो आप देर रात सो रहे हैं, रात में देर से सो रहे हैं। अब रात में देर से क्यों सो रहे हैं? आपने खाना जो है वो देर से खाया हुआ है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो रात के सोने में आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा हम कंडीशन लेके चलते हैं कि आपका जो मूड है वो मूड हमेशा खराब रहता है। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके भी जो है मूड हमेशा खराब रहता है, उखड़ा उखड़ा सा रहता है, तो कमेंट में आप एग्री लिख दीजिएगा। तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है कहां पर है? आपके मन में, आपके भीतर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सुलझी हुई नहीं है, वो अभी तक अनसुलझी है। चाहे वो आपका इमोशनल तरीके से हो, फिजिकल हो, अपने आप से हो, किसी दूसरे से आप जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो प्रॉब्लम आपकी वहां पर है। या बहुत सारे लोग आपके कहते हैं कि हमेशा जो है मेरे पास पैसों की तंगी रहती है, मेरे पास खर्च करने लायक पैसे नहीं है। तो वो प्रॉब्लम एक्चुअल में उन पैसों की नहीं है। वो प्रॉब्लम पता है कहां पर है? वो प्रॉब्लम है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में पता ही नहीं है। आप बेतहाशा खर्च कर देते हो, प्रॉब्लम वहां पर है। प्रॉब्लम पैसों की तंगी का नहीं है, प्रॉब्लम उस फाइनेंशियल नॉलेज की प्रॉब्लम का है। उसके बाद फिर एक एग्जांपल और हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी जो हमारे केस से यहाँ पे एग्री कर रहे हैं तो आप कमेंट में जो है एग्री जरूर लिखें। हमारी अगली समस्या है, आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है। ब्रेकअप्स जो है वो आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बार बार आपके हो रहे हैं। आप जिससे भी दिल लगाने की कोशिश करते हैं वहां पर दिल जो है वो टूट जाता है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे है? वो प्रॉब्लम है आपको रिलेशनशिप स्किल्स आती ही नहीं है। आप पहले तो खुद को नहीं समझ पा रहे, फिर अपने सामने वाले पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी आवश्यकताएं नहीं समझ रहे हैं, आप सामने वाले की आवश्यकताएं नहीं समझ रहे हैं। इस बारे में हमारा एक डिटेल्ड कोर्स आपका है, रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स, जिसमें अब जो है जो आपके डिटेल्ड हमने समझा हुआ है, यिन यांग एनर्जी का है, शिव जी का जो अर्ध नारी स्वरूप है वहां से हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, या जो आपके 7 चक्रास हैं उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप वो कोर्स देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पर से आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये फिर आपको जो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। फिर हम अगली जो है वो प्रॉब्लम हम लेके चले कि आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। काम में फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम काम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में बजने वाला वो नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि वही आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। आप चाहे अनचाहे अपने फोन को बार बार चेक करते रहते हो, प्रॉब्लम वहां पर है। अगर आप अपने उस फोन की समझ, फोन ही दूर रख दो, अपने आप आपके काम पे जो है वो फोकस होने लगेगा। फिर ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको लगता है कि आप अपने से खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर जो है सेल्फ हीलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्यों है? क्योंकि आप जो अपनी जिंदगी है वो किसी दूसरे के भरोसे जी रहे हो, किसी दूसरे की मान्यताओं पर जी रहे हो। आपके जीने का मन दूसरा है, लेकिन जबरदस्ती आप दूसरे के जो नियम बनाए हुए हैं उसके आधार पर जो है वो आप जी रहे हो। या आपको बचपन में कभी कोई क्रिटिसिज्म मिला हो, उस वजह से आप अभी तक अपने आप को माफ नहीं कर पाए। यहाँ पर मैं आपको एक हवाईन टेक्निक बताऊं, एक हो ओपोनो ओपोनो टेक्निक है। अगर आप इस टेक्निक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, हो ओपोनो ओपोनो टेक्निक फॉर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ फॉरगिवनेस। अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम इस बारे में आपको बताएं तो आप कमेंट में जो है जरूर आप लिख दें कि हो ओपनो ओपनो टेक्निक मुझे समझनी है, ये प्रॉब्लम आपकी है। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम देखें कि आप हमेशा चिड़चिड़े से रहते हो, हमेशा आपको गुस्सा आ जाता है। वो कैसे आता है? क्योंकि आपके अंदर जो है, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप हो गए, एक दो व्यक्ति हैं, ठीक है,
एक की जो प्रॉपर्टी है वो पानी की तरह है, दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी आग की तरह है। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम यानी एक माचिस की तिल्ली है। ओके, प्रॉब्लम माचिस की तिल्ली है। अब अगर वो जिस व्यक्ति का जो नेचर है वो पानी की तरह होगा, उसमें वो जलती हुई तिल्ली फेंकेगा तो वो समस्या अपने आप क्या हो जाएगी, वहां पर खत्म हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो आग की तरह है, अगर आप वहां जो सॉरी डीजल की तरह है, ठीक है, पेट्रोल की तरह है, अगर आप वहां पर जो है वो क्या फेंकोगे, वो जलती हुई माचिस की तीली फेंकोगे, वो खुद को जला लेगा। तो ये आपको समझना है कि आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो दूसरे की वजह से नहीं है, वो आपके खुद की वजह से, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेस है जो अभी तक जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। वो आपके अंदर जो अनसुलझी हुई एक निजी प्रॉब्लम है उसकी वजह से बार बार आपको गुस्सा आ जाता है। फिर एक प्रॉब्लम और देखें कि आप पढ़ाई में या अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका गोल क्लियर ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्यों है, आपको ये काम करना क्यों है। ये प्रॉब्लम है, आपने अभी तक सही प्लानिंग नहीं की है, आप बिना डायरेक्शन के ही चले जा रहे हो कि कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। तो प्रॉब्लम आपकी प्लानिंग में है, प्रॉब्लम आपके वो वाई में है कि वो क्लियर क्यों नहीं है अभी तक, क्यों पढ़ाई करनी है, क्यों आपको काम करना है। फिर यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो है वो समस्या अक्सर वो नहीं होती है जो ऊपर से आपको दिखाई देती है। असली बदलाव तब आता है जब हम उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको कैसे लगी आप हमको जरूर बताएं। और अब समय है एक्शन लेने का, आप इसकी जड़ पे काम करिएगा। देखेंगे अगर किसी पेड़ पर बेकार फल आ रहे हैं तो प्रॉब्लम फल में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो जड़ों में जो उसको पोषक तत्व मिलने हैं वहां पे प्रॉब्लम है। मे भी हो सकता है कि आपके फल में ही प्रॉब्लम हो, लेकिन फल में जो कीड़ा लगता है वो बहुत कम चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस किसके हैं कि आपका जो है पेड़ के तने में, पेड़ की जड़ में ही कुछ ना कुछ आपकी रूट में प्रॉब्लम हो। तो अब आपको यहाँ पर जो है वो एक्शन लेना है, कमेंट में आपको लिखना है कि मेरी असली समस्या ये है, तो हम आपको जो है वो जवाब वहां पर दे देंगे। आप लिखिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम लगती है, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि जो आपको प्रॉब्लम लग रही है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम आपकी दूसरी प्रॉब्लम है। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।